जय हिंद दोस्तों। चुनाव का मौसम है तो आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका चुनाव कैसे होता, कौन उनकी नियुक्ति करता, कार्यकाल कितना होता, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव। प्रधानमंत्री का चुनाव जानने से पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो अलग बात हो गई, पहले ये समझो कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता या लोकसभा का चुनाव कैसे होता, तो फिर सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। तो देखो, हमारे देश के अंदर एक है क्या, संसद। क्या है? संसद। संसद के अंदर क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा। लोकसभा के अंदर अभी 552 सीटें हैं, राज्यसभा के अंदर 250 है। लोकसभा के अंदर जो अभी वर्तमान में सदस्य हैं वो कितने हैं? 545। राज्यसभा के अंदर 245। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष, इसके लिए कम से कम 30 वर्ष। सारी चीज़ें क्लियर हो रही ना। लोकसभा का जो चुनाव होता वो प्रत्यक्ष तरीके से होता और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या होता भाई साहब, ये और बता दो। तो प्रत्यक्ष वो होता है जिसमें तुम हिस्सा लेते हैं, जैसे मैं हूं, अभी मैं इसमें लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालूंगा, तुम भी डालोगे, तो ये कैसा हो गया? चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हो गया कि हमने इसमें वोट डाला, प्रत्यक्ष है। प्रधानी का इलेक्शन है, प्रत्यक्ष है ना। मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा का चुनाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष है। लेकिन राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है हम वोट डालते ही नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं वो वोट डालते हैं, तो हमारा उसमें डायरेक्ट कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो इस वजह से राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। लोकसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। और राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। स्थायी और अस्थायी का मतलब क्या है कि इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता। 5 साल से कभी कभी पहले भी हो जाता, लेकिन इसका जो माना जाता है ना टेन्योर, मतलब कार्यकाल, वो 5 साल माना जाता है कि हर 5 साल के बाद लोकसभा भंग हो जाती, डिसॉल्व हो जाती और उसके बाद उसका फिर चुनाव कराना पड़ता। राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है। इसके 2/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं, तो इसका अलग प्रोसेस है, ये भंग नहीं होता। लेकिन हमारा जो टॉपिक है प्रधानमंत्री, तो उससे जानने के लिए पहले तुम्हें लोकसभा का चुनाव जानना पड़ेगा क्या होता है। अब मैंने तुम्हें बताया इसमें भी कि 545 सदस्य हैं। अब ये तुम कहोगे ये 552 या 250 ये कहाँ से आ गए? तो दोस्तों हमारे देश में एक संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन। इसमें यह बात बोली गई थी कि अभी जो लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की सीट है वो 2026 तक बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होने की। 1971 की जनगणना के हिसाब से ये तय कर दी गई थी और ये बोल दिया गया था कि जो लोकसभा और राज्यसभा की सीट है वो 2026 तक बदलने की नहीं है। 552 की 552 ये सीट रहेंगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। अब 2026 के बाद बढ़ेगी, इतना पक्का है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी है 2001 के हिसाब से अगर देखो तो इस वजह से अब की बार बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ये बाद की चीज़ है, जब बढ़ेगी जब देखी जाएगी। अब इसमें से मैंने बताया 545 है, 545 में से 543 का तो चुनाव होता था, लेकिन 2 सदस्य बचे। 2 में से क्या होता था? 2 को कौन करते? राष्ट्रपति महोदय क्या करते थे? मनोनीत करते थे। राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियन को, है ना। तो लेकिन हुआ क्या? 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ और ये बोल दिया गया कि अब राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करेंगे। तो सीट कितनी हो गई? 545। तो 545 सीटों के लिए इलेक्शन होता। अब इसे डिटेल में समझो, मैं इसे पहले साफ कर दूं। सीटें कितनी है? 545। ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। हमारे देश में चुनाव जो होगा लोकसभा का वो 545 सीटों के लिए होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या वाली बात ही नहीं। मान लो 2024 का इलेक्शन है और तुम हमेशा वोट किसे डालते हो? पहले ये समझ लो, तुम हमेशा वोट डालते हो केवल और केवल पार्टी को। तुम प्रधानमंत्री को वोट नहीं डालते, तुम डायरेक्ट पार्टी को वोट डालते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, तुम हमेशा पार्टी को वोट डालते हो और उस पार्टी का कैंडिडेट ही जीत मतलब प्रधानमंत्री बनता।
तो देखो कैसा है, मान लो 2024 का इलेक्शन हो रहा है, ए बी सी डी और ई, ये 5 पार्टी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही। ए पार्टी ने भी अपने 545 सदस्य मैदान में उतारे, इसने भी, बी ने भी, सी ने भी, डी ने भी और ई ने भी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो चुनाव होने के बाद, जब चुनाव हो गया, वोट काउंटिंग हुई, तो उसमें ए को 300 वोट मिले, सही है। बी को कितने मिले? 100 मिले। सी को कितने मिले? 80 मिले। डी को कितने मिले? 45 मिले। और ई को कितने मिले? 20 वोट मिले। मतलब 20 सीट इसमें, मतलब ये जीत का आ गई, ऐसा समझ लो। वोट नहीं, 20 सीट इनकी हो गई यहाँ पे, यानी कि 20 मेंबर इनके जीत गए लोकसभा के चुनाव में। तो ए को 300, बी को 100, तो 300, 400 और 80 और 20 कितने हो गए? 100, तो ये हो गए 500 और 45, ये तो टोटल 545 सीट हो गया नहीं चुनाव। हर एक सदस्य ने उतारा था, लेकिन इसके इन्होंने 545 उतारे थे, लेकिन इसके 300 ही जीत पाए। बी ने भी 545 उतारे, लेकिन इसके 100 ही जीत पाए। बाकी जो और कैंडिडेट थे वे हार गए। सी ने भी अपने 545 उतारे, लेकिन इसके 80 कैंडिडेट ही जीत पाए। डी ने भी ऐसे ही करा था, लेकिन उसके 45 जीते हैं और ई के कितने? 20 सदस्य जीते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे देश में लोकसभा के लिए एक नियम है कि वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी जिसे चुनाव में 50% प्लस 1, जितनी भी सीट है उसके 50% से एक ज़्यादा सीट मिली होगी, वही पार्टी ही अपनी सरकार बनाएगी। अब देखो कैसे, इसका 545 निकाल लोगे, लगभग 273 के आसपास बैठेगा, दिक्कत ही नहीं है कोई। अब बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि इसमें से किस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला? बताओ। जाहिर सा दिख रहा है यहाँ पे कि 300 सीट इसे मिली, तो स्पष्ट बहुमत ए पार्टी को मिला, और यही पार्टी ही क्या करेगी? सरकार बनाएगी, और इस ही पार्टी का क्या होगा? प्रधानमंत्री चुना जाएगा। ये पार्टी, तो इसके सदस्य लोकसभा में मौजूद तो जरूर रहेंगे, लेकिन जो सरकार चलेगी इस ए पार्टी की चलेगी। और तुम्हारे दिमाग से क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं अभी। देखो, मान लो मैं यहाँ पे कुछ पार्टियों के नाम लिख रहा हूं, हालांकि मेरा किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो इसे महज इत्तेफाक माना जाए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कभी तुम सोचो कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं। मान लो यहाँ पे बीजेपी लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया कांग्रेस, यहाँ पे लिख दिया समाजवादी पार्टी, यहाँ पे लिख दिया बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, और यहाँ पे लिख दिया निर्दलीय यानी कि अदर, निर्दलीय। अब मान लो भारतीय जनता पार्टी को 300 सीट मिल गई, यानी कि कितनी चाहिए थी? 273 चाहिए थी, जब आ गई कितनी? 300। तो अब ये क्या करेंगे? अपने में से किसी एक सदस्य का नाम, ये पार्टी क्या करेगी? किसी एक आदमी का नाम, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य होगा तो उम्र कितनी होगी? 25 साल, और राज्यसभा का सदस्य होगा तो उम्र कितनी होगी? 30 साल। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। ये क्या करते हैं? अपने में से किसी एक का नाम, अपनी पार्टी के किसी एक सदस्य का नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजते हैं कि राष्ट्रपति महोदय, इस व्यक्ति को तुम क्या करो? प्रधानमंत्री बना दो। वो कहेगा क्यों बना दो, तुम्हारी बात क्यों मान लो? क्योंकि हमारे पास लोकसभा में क्या है? बहुमत है, और हमारी सरकार ही बनेगी क्योंकि हमारे पास बहुमत है। तो राष्ट्रपति कहेंगे अच्छा चलो तुम्हारी बात सही है, आर्टिकल 75 के तहत मैंने इसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ठीक है, मान लो मैं ही हूं, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल देकर समझाऊं। मैं यहाँ पे इन 300 सदस्यों में से मतलब जीत का आया चुनाव, और बीजेपी की पार्टी, मतलब बीजेपी की सरकार बन गई, तो बीजेपी वालों ने मेरा नाम भेजा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान गए, राष्ट्रपति महोदय मुझे क्या बना देंगे? प्रधानमंत्री बना देंगे। तो ये तो हो गई बहुत अच्छी सी बात, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं राज्यसभा का सदस्य होता तो भी मेरी नियुक्ति राष्ट्रपति कर देते, क्योंकि लोकसभा या प्रधानमंत्री बनने के लिए एक शर्त है कि उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। समझ गए? चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य, वही क्या बन सकता? प्रधानमंत्री बन सकता। अब देखो, कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से चुने गए हैं, जैसे क्या है? आई के गुजराल साहब हैं, आई के गुजराल, मैं लिख दूं यहाँ पर नाम, ट्रिक भी बता दूंगा इन्हें याद करने की। और इंदिरा गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी। और तुम्हारी कौन हो गई? तुम्हारे हो गए मनमोहन साहब, मनमोहन सिंह। और एच.डी. देवगौड़ा साहब थे। ये क्या थे? ये कहाँ से चुन के आए थे? ये राज्यसभा से चुन के आए थे। इन्हें याद करने की ट्रिक देख लो। इंद्र देव गुम हो गए,
ये राज्यसभा से जो प्रधानमंत्री चुने गए उन्हें याद करने की ट्रिक है। ई से तुम्हारी इंदिरा गांधी हो गई, दे से तुम्हारे देवगौड़ा साहब हो गए, गए से तुम्हारे कौन हो गए, गुजराल साहब, आई के गुजराल कहाँ ये लिखे, और मैं से क्या होगा, मनमोहन जी हो गए। तो ये याद करने की ट्रिक भी है, क्योंकि पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से सदस्य जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने गए। तो देखो ये सारी चीजें तो हो गई, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। मान लो अभी मैं हूं, मैं लोकसभा का सदस्य नहीं हूं, ना ही राज्यसभा का सदस्य हूं, लेकिन ये पार्टी क्या करती है, ये पार्टी क्या करती है, मेरा नाम राष्ट्रपति के पास भेज देती है कि मैं चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही मैं हार गया हूं, अगर चुनाव नहीं लड़ा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन लड़ा और मैं हार गया और ये पार्टी चाहती मैं ही प्रधानमंत्री बनूं, है ना, तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो मुझे 6 महीने के अंदर अंदर, देखो इन्होंने क्या करा, ये पार्टी को बहुमत मिला, ए पार्टी को, इन्होंने मेरा नाम भेजा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति मेरी नियुक्ति कर देंगे प्रधानमंत्री की के पद पे, लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि मुझे 6 महीने के अंदर अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा हो या वो राज्यसभा हो। समझ गए, नहीं आया ना, समझ लो एक बार और कि अगर मैं लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी नियुक्ति हो जाएगी बड़े आराम से। लेकिन अगर मैं ना ही लोकसभा का सदस्य हूं ना ही राज्यसभा का सदस्य हूं, लेकिन पार्टी फिर भी मुझे चाहती कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, तो ये मेरा नाम भेज देगी राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति मेरी नियुक्ति कर देंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर मुझे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना ही पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशन है, इसे अच्छे से याद कर लियो। 6 माह लिखा आ सकता, पेपर में 180 दिन लिखा आ सकता कि कितने दिन के बाद सदस्य बनना पड़ता है, 180 दिन के। तो ये सब चीजें पेपर में पूछी जा सकती। अब तुमसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। बताया लोकसभा का सदस्य है तो 25 साल, राज्यसभा का है 30 साल, भारत का नागरिक होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ये सारी चीजें बता दी मैंने कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती, लोकसभा का चुनाव कैसे होता। लेक्चर अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करना, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।